अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। टेनेसी स्टेट के मिसिसिपी शहर में शुक्रवार देर रात गोलीबारी हुई। इस घटना में 6 लोग मारे गए। CNN के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 52 साल के हमलावर रिचर्ड डेल क्रुम ने अपनी पूर्व पत्नी की हत्या कर दी थी। भूकंप के बाद मची तबाही और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सीरिया के अल सोखना शहर में शुक्रवार को एक हमला हुआ। इसमें 53 लोगों की मौत हुई जबकि 5 लोग घायल हुए। हमले के लिए ISIS को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शनिवार को भी इस तरह के एक हमले में 16 लोगों की मौत हुई थी। देश भर में शिव पार्वती के विवाह उत्सव शिवरात्रि की धूम है। काशी, महाकाल, हरिद्वार, ओमकारेश्वर, सोमनाथ समेत सभी ज्योतिर्लिंगों और छोटे बड़े शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए पूरी रात भक्त लाइन में लगे रहे। ऐसा ही हाल उज्जैन में महाकाल का भी देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते शनिवार को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंच गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में इन चीतों को बाड़े में रिलीज किया गया। अब कूनो में चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है। इनमें 10 नर और 10 मादा हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश और देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि गौरीशंकर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, सबका मंगल हो। प्रदेश की सरकार ने राज्य के प्रमुख शिवालयों में शिवरात्रि के महत्वपूर्ण आयोजन रखे। वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन भी दीपों से जगमगा उठा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी बैठक करेगा। बैठक 19 फरवरी को संघ पदाधिकारियों और प्रदेश के मंत्रियों के साथ होगी, जिसमें सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की जाएगी। बैठक में मंत्रियों को उपस्थित रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। भदोही जिले के विभिन्न शिव मंदिरों पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। शिवालयों में उत्सव का माहौल है। जिले के सेमराध नाथ मंदिर पर सुबह से बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचे। सेमराध नाथ मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव के भजन कीर्तन गाए। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा शिवरात्रि पर शिव के रंग में रंगी हुई दिखाई थी। महाशिवरात्रि पर चारों ओर भोलेनाथ के जयकारों से धर्म नगरी मथुरा गुंजायमान हो उठी। भूतेश्वर महादेव मंदिर में भी शिव के भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक कर एक शिवालय से दूसरे शिवालय की परिक्रमा करते दिखाई दी। हजारों कांवड़ियों ने मंदिर में गंगा जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि पर पोहरी के केदारेश्वर धाम में पंचामृत से रुद्राभिषेक हुआ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहां धार्मिक मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण उमड़े। पुलिस प्रशासन द्वारा मेले में सुरक्षा की सभी तैयारियां की गई, जिससे यहां आने वाले भक्तजनों को कोई परेशानी नहीं हुई। देश भर में महाशिवरात्रि पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर साल ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का शुभ विवाह हुआ था। गौरीशंकर सहित शहर के सभी शिवालयों को सजाया गया। साथ ही भगवान भोले को विशेष रूप से सजाया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा नवाचार करके लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक 24,518 लोकार्पण हुए हैं। इस दौरान सीएम ने कमलनाथ से सवाल पूछा और कहा कि कमलनाथ झूठी घोषणाएं ना करें, जनता को गुमराह न करें, क्योंकि पूरे वचन उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। सतवास में कोरकू समाजजनों ने जन जागृति यात्रा रैली निकाली। कांटाफोड़ में अंजुमन कमेटी, सुनील बारेला मित्रमंडल और नगर परिषद द्वारा जन जागृति यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। 3 दिवसीय यात्रा नर्मदा तट नेमावर से पूजा अर्चना कर प्रारंभ हुई। सतवास कृषि उपज मंडी में वरिष्ठ समाजजनों के उद्बोधन के बाद यात्रा खत्म हुई। कुशीनगर के थाना बिशनपुरा अंतर्गत बैकुंठपुर कोठी के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने के कारण पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बदमाश राजा यादव का आपराधिक इतिहास है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है।
झांसी पुलिस लाइन में आयोजित 3 दिवसीय 10वीं अंतर जनपदीय कानपुर जोन पुलिस तीर अंदाजी प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में कानपुर जोन की 8 टीमों ने प्रतिभाग किया। डीआईजी और एसएसपी ने समापन समारोह के अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर एसपी नेपाल सिंह मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर की परिभाषा बदल गई है। बता दें, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के ओएसडी की नियुक्ति के लिए 1.5 लाख रुपए के लेने का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ही लूट मची हुई है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बहू और ससुर के बीच मामूली विवाद के बौखलाए ससुर ने अपनी बहू को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना में बहू की मौत हो गई। मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के उदयपुर गांव का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। हरदोई के संडीला क्षेत्र की विधायक अलका सिंह अकरवंशी ने बड़ी पहल की। उन्होंने अपने कार्यालय में निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र खोला, जिसमें बेरोजगार बच्चों को बैंकिंग क्षेत्र का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन विधायक ने खुद किया और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण की विशेष जानकारियां दी। छतरपुर जिले में एक बार फिर शिकार का मामला सामने आया है, जहां अधिकारियों की लापरवाही के चलते 2 नील गायों को करंट लगाकर उनका शिकार किया गया। पूरा मामला छतरपुर की पनौता बीच का है। बता दें, पूर्व में भी छतरपुर की बड़ा मलहरा रेंज में तेंदुए का शिकार हुआ था। जानवरों के लगातार शिकार के बाद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम नावरा कन्या स्कूल में छात्राओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला भ्रमण कराया गया। कार्यक्रम के तहत छात्राओं को जिले की समस्त ऐतिहासिक धरोहरों और शासकीय कार्यालयों के निरीक्षण कर जानकारी से अवगत कराया गया। छतरपुर में मंजू नेता सिटी कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्व विभाग और तहसीलदार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। साथ ही एसडीएम विनय द्विवेदी ने ज्ञापन को नजरअंदाज कर दिया था, जिसके बाद एसएलआर अभिनव शर्मा ने कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन लिया। इस दौरान मंजू नेता ने छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पर भी गंभीर आरोप लगाए। सीधी जिले के चुरहट विधानसभा के विधायक शरदेंदु तिवारी की शिव शक्ति सेवा संकल्प यात्रा का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरित किए गए। मसूरी में सभासद गीता कुमाई ने मसूरी नगरपालिका द्वारा निर्मित शौचालय का कार्य को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा रोके जाने का जनता के साथ भारी विरोध किया। इस मौके पर सभासद गीता कुमाई और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम के बीच जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से टीम को बिना कार्रवाई कर बहरंग लौटना पड़ा। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले 2023 और 24 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जोत सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार में मात्र भर्ती घोटाला और नकल के सिवा कुछ नहीं हुआ। बाजपुर पुलिस ने नैनीताल रोड स्थित बहरनी में तारा मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित कैप्सूलों को बेचते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में बैन कैप्सूल बरामद हुई। 20,000 की नकदी बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। कांकेर के बार देवरी के शांतिपारा में अज्ञात वाहन की टक्कर से नर तेंदुआ शव की मौत हो गई। घटना की जानकारी वन अमले को दी गई। जानकारी मिलते ही वन मंडलाधिकारी आलोक बाजपेयी और उनकी टीम घटनास्थल पहुंची और पंचनामा तैयार कर तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अलीराजपुर जिले के ग्राम बड़ी सर्दी में ओपन कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कांग्रेस युवा नेता महेंद्र रावत ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल के प्रति युवा वर्ग को जागरूक और बढ़ावा देने को लेकर ऐसी प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा।
चूरिया में महाशिवरात्रि पर शीतला मंदिर में चल रहे शिव पुराण कथा के अंतिम दिन महाकाल महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजन समिति के द्वारा नगर में पहली बार महाकाल महाराज की शोभा यात्रा के साथ रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। चूरिया नगर में बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा देखने की। दुर्ग के बीएसपी के टाउनशिप के सेक्टर 9 हॉस्पिटल सेक्टर में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पूरे बस्ती में 25 से 30 घर थे, सभी आग की जद में आ गए और घरों में रखा हुआ सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। आगजनी में आधे घंटे के अंदर ही पूरी बस्ती खाक हो गई। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की बात सामने नहीं आई है। गया पुलिस ने विदेशी नागरिक से लूटकांड का खुलासा किया। खुलासे में लूटे गए 2 मोबाइल और एक 4 पहिया वाहन के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विदेशी नागरिक म्यांमार का रहने वाला था, जिसके साथ जबरन चाकू की नोक पर बिहार के बोधगया थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। हरदोई में गोवंश तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जनपद के कन्नौज रोड पर मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के जदेरा गांव के पास जा रहे कंटेनर को रोका गया। दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लिया। कंटेनर खोलने पर 24 जिंदा गौवंश और 8 जिंदा गौवंश बरामद हुए। जबलपुर एटीएम बदलकर खातों से रुपए उड़ाने वाले 4 अंतर्राष्ट्रीय शातिर चोरों को क्राइम ब्रांच साइबर सेल पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी पलक झपकते ही एटीएम से रुपए निकाल रहे लोगों के पिन देख लेते हैं और फिर बातों में लगाकर कार्ड बदलकर पैसे उड़ाकर फरार हो जाते हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। राजनांदगांव की चिचौला चौकी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 10 पेटी अंग्रेजी शराब और एक 4 पहिया वाहन को जब्त किया, जिसकी कुल कीमत 7,53,000 रुपए आकी जा रही है। महाशिवरात्रि पर रतलाम के केदारेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखी। त्योहार के दृष्टिगत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। इस दौरान मंदिर परिसर में उचित प्रकाश व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई थी, जिनसे मंदिर में आए हुए भक्तों को कोई दिक्कत नहीं हुई। यूपी के उन्नाव से जहां हसनगंज तहसील के बिरसुंगपुर और अमेठन गढ़ी ग्राम सभा के लोगों ने तालाबों को रिश्वत लेकर बंद कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, ग्रामीणों ने लेखपाल पंकज पांडे पर अवैध रूप से जमीन हथियाने के खिलाफ उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे को प्रार्थना पत्र सौंपा है। पूरा मामला हसनगंज तहसील के बिरसुंगपुर का है। महाशिवरात्रि पर भिंड जिले में भगवान शिव की भक्ति में श्रद्धालु लीन रहे। गंगाजल लेकर कांवड़िए देर रात तक वन खंडेश्वर मंदिर पहुंचे। शिवालयों पर कांवड़ियों ने गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक किया। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट को खोल दिया गया। जिले के हर छोटे बड़े शिव मंदिर में श्रद्धा और आस्था देखी। एमपी का वन कर्मचारी संघ लंबित मांगों को लेकर प्रांत व्यापी आंदोलन करेगा। इसका पहला चरण 14 फरवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन नावरा रेंज में अतिक्रमण के कारण आंदोलन नहीं किया गया। पहले चरण में जिला प्रशासन के अफसरों को ज्ञापन सौंपा गया, जबकि 6 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। ग्वालियर में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां महाराजापुर क्षेत्र में रहने वाले रामहित लोधी की जमीन पर 2015 में कुछ दबंगों ने एग्रीमेंट के बहाने कब्जा कर लिया था। पीड़ित ने एसपी और डीएम से मदद की गुहार लगाई थी। इस खबर को अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने पीड़ित किसान की जमीन को दबंगों से कब्जा मुक्त कराया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने 169 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर की पुरानी छावनी को नई तहसील बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में तमाम बीजेपी के नेता शामिल हुए। भाजपा की विकास यात्रा जावरा विधानसभा के ग्राम कालूखेड़ा पहुंची, जहां बालिकाओं ने नृत्य कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि 36 करोड़ की सड़क और 50% बीपीएल कार्डधारी को शासन की अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं कार्यक्रम में सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की भी विशेष जानकारियां दी।
सिवनी जिले के जनपद पंचायत घनसौर के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ, जिसमें 214 जोड़े धार्मिक रीति रिवाज से विवाह के बंधन में बंधे। विवाह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद बारातियों के लिए भोजन की व्यवस्था जनपद प्रांगण में की गई। इस आयोजन को सफल बनाने में सीईओ सुमन खाटकर की अहम भूमिका रही। जालौन में शॉर्ट सर्किट के कारण गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई। घटना की जानकारी तब लगी जब प्रभारी निरीक्षक टीम के साथ गश्त के लिए जा निकले। उन्होंने दुकान से आग की लपटें निकलती देखी। उन्होंने तत्काल दमकल कर्मियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के जरिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बांके बिहारी मंदिर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर संबंधी योजनाओं पर भी मंथन किया। संभल के मनोटा गांव में घूसखोरी का मामला सामने आया है। बता दें, जमीनी मामले में स्टे की तामील के लिए संग्रह अमीन ने फरियादी से 10,000 की रिश्वत मांगी थी। फरियादी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में मामले की सूचना दी, जिसके बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर संग्रह अमीन को रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। अजयगढ़ बांदा हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट हो गया, जहां एक तेज रफ्तार यात्री बस और ई रिक्शा में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए, वहीं ई रिक्शा ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फरार बस ड्राइवर की तलाश कर रही है। चुनावी बिसात बिछाने में जुटे कांग्रेस के रणनीतिकारों का फोकस अब मतदाता सूची पर है। कांग्रेस मतदाता सूची में गड़बड़ी को रोकने के लिए विधानसभा स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने जा रही है। कांग्रेस मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रभारी महेंद्र जोशी ने कहा कि संगठन की प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों में ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट स्थित जिला कोषालय कार्यालय के सरकारी खजाने से 28,000 का गबन मामले का मास्टरमाइंड बाबू गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने बताया कि पुलिस ने बाबू को हिरासत में लेकर पूछताछ की और गबन की गई 28 लाख से ज्यादा की रकम को बरामद कर लिया गया। बुरहानपुर में महाशिवरात्रि के दिन भक्तों ने ताप्ती नदी किनारे मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला और भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे भी परिवार सहित शामिल हुए। इस दौरान करीब 11 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए गए, जिन्हें ताप्ती नदी में विसर्जित किया गया। बीजेपी की विकास यात्रा खरगोन जिले के झुरनिया नगर पहुंची। वहीं मंच पर संबोधित करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष मामराज पवार और पूर्व सांसद प्रतिनिधि नंदा ब्राह्मणों ने योजना से वंचित हितग्राहियों को जल्द सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपनी व्यथा सुनाई। रायबरेली पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में मुसलमान भाजपा को वोट करेगा। मुसलमानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उनका भाजपा पर विश्वास बढ़ा है। जहां मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ है, वहीं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कब्जा मुक्त भी कराया गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों ने भस्म आरती का आनंद लिया। सुबह से ही महाकाल के मंदिर में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। भस्म आरती में पंडे पुजारी के परिवार की महिलाओं ने पंचामृत से अभिषेक कर बाबा महाकाल को उपटन चंदन लगाकर पूजा अर्चना की।